प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बूढ़ी माँ जो बचपन में अपने खोए हुए बेटे का पिछले 20 साल से घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उधर वही बेटा अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान टेम्पू आइलैंड पर सात संगत जी रह रहा था। वो अपना नाम, सात संगत, घर का रास्ता, अपना गांव, सब कुछ भूल चुका था। लेकिन सवाल यह है, वो बच्चा उस टापू तक पहुंचा कैसे? सात संगत, किस हालात ने उसे घर से इतने दूर कर दिया और उसने 20 साल बाद अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढा? क्या माँ बेटे कभी मिल पाए? आगे जो हुआ वो जानकर दिल कांप जाएगा। सात संगत, एक गांव के किनारे एक छोटी सी जंजर झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बहुत बूढ़ी माँ। सात संगत, उम्र 70 के पार थी और बुढ़ापे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। आंखें अब पहले जैसे नहीं रही थी, धुंधला दिखाई देता था। हाथ कांपते थे, पैर लड़खड़ाते थे और दिल वो बरसों से अकेलापन हो रहा था। सात संगत, वो अकेले रहती थी। दिन निकलता तो झोपड़ी के बाहर चौकी पर बैठ जाती। रास्ते से गुजरते लोगों की आहट सुनकर हर बार दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगाती, शायद मेरा बेटा आया होगा। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। सात संगत, गांव वाले कभी कभी दया खाकर 1-2 रोटियां दे जाते थे। कोई कह देता, अम्मा आज बस इतना ही है। कभी वो खुद लाठी के सहारे इधर उधर से कुछ मांग लेती। कोई प्यार से दे देता तो कोई मुंह फेर लेता। इन्हीं टुकड़ों और रोटियों पर उसकी जिंदगी बरसों से कट रही थी। सात संगत, उसके 2 बेटे थे। सात संगत जी, गोलू और छोटा मोहन। बड़ा बेटा गोलू जब वो सिर्फ 12 साल का था तब किसी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया था। छोटा बेटा मोहन माँ को अकेला गांव में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। अच्छा खासा कमा लेता था। सात संगत, साल में 1-2 बार गांव आ जाता था। माँ के पैर छू लेता, थोड़ी देर बैठता और फिर लौट जाता। सात संगत, पर अपने साथ माँ को नहीं ले जाता था। बूढ़ी माँ का एक बेटा साथ रहते हुए भी नहीं था। सात संगत, माँ हर बार अपने बेटे को जाते हुए देखती और अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा टूट जाती। सात संगत, वो जानती थी उसका बेटा उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके पास रोकने की ताकत नहीं थी। सात संगत, रात को झोपड़ी में अकेले लेटकर वो सात संगत दोनों बेटे को याद करती। एक जो बचपन में चला गया, दूसरा जो बड़ा होकर भी उसे अकेला छोड़ गया। सात संगत, और इस तरह उस जंजर झोपड़ी में एक माँ दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी काट रही थी। बूढ़ी माँ को आज भी याद आया था कि सात संगत गोलू अपने पिता की किसी बात से नाराज होकर रोता हुआ बाहर निकला था और उसने पीछे से बस इतना कहा था, मत जा बेटा। पर गोलू नहीं रुका। सात संगत, उसके जाने के बाद साल गुजरते गए, फिर सात संगत बरस, फिर पूरा एक जीवन, ना कोई खत ना कोई खबर। माँ ने कितनी बार थाने में पता किया, दरवाजे पर दीपक जलाया, कितनी बार भगवान से कहा बस मेरे बेटे को लौटा दो। गोलू की याद में आज भी वो बूढ़ी माँ आंसू बहाती थी और सड़क किनारे बैठकर वो आज भी सात संगत राह देखती थी, कहीं से उसका बेटा घर लौट आए। उधर गांव से बहुत मीलों दूर समुंदर के बीच में, जहाँ चारों ओर नीला पानी ही पानी और घने जंगल थे, वही अंडमान सात संगत जी आइलैंड में गोलू भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था। 20 साल बीत चुके थे उस दिन को जब वो गुस्से और मासूमियत में घर छोड़कर भागा था। तब वो सिर्फ 12 साल का था। आज उसके बालों में समय की धूप उतर चुकी थी। सात संगत, चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी और आंखों में एक ऐसा खलीफ था सात संगत जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। गोलू अब भेड़ बकरियां चराने का काम करता था।
हर सुबह अंधेरे रहते ही उठता, पुराने कमीज पहनता, लकड़ी की लाठी उठाता और दर्जनों भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल गहरा था। वो दिन भर भेड़ों के पीछे से चलाता रहता सत्संगत। कभी पहाड़ी ढलान, कभी कंठी झाड़ियाँ, कभी चुपचाप खड़ा होकर समुद्र की तरफ देखता रहता सत्संगत। शाम ढलते ही वो भेड़ों को गिनता, फिर उन्हें हाँकता हुआ अपने मालिक के घर लौट आता सत्संगत। यही थी उसकी दुनिया, यही उसकी जिंदगी। जब वो घर से भागा था तो गुस्से में था, डरा हुआ था और समय के साथ उसका दिमाग कई चीज़ें भूल चुका था सत्संगत। उसे अब अपने गांव का नाम तक याद नहीं था, ना झेला, ना रास्ता, न कोई पहचान सत्संगत। उसे याद थे तो बस दीन चेहरे। एक माँ उसे प्यार से गोद में बिठाती थी, एक पिता जो कभी डांटते थे, जो सत्संगत कभी डांटते थे तो कभी चुपचाप सिर पर हाथ फेर देते थे, और एक छोटा भाई जिसका हाथ पकड़ कर खेलता था सत्संगत। बस इतनी सी यादें उसके दिल में बची थी सत्संगत। कई बार जंगल में बैठकर वो अपने परिवार को याद करके रोता रहता और वो खुद से पूछता, मेरा घर कहाँ था, मैं किस गांव का हूँ, क्या मेरी माँ आज भी जिंदा होगी? पर सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। यादें अधूरी थी और रास्ते धुंधले सत्संगत। इसीलिए वो कभी गांव लौट नहीं पाया। उसे लगता था बिना पता, बिना नाम मैं जाऊंगा भी तो कहाँ। और इस तरह एक माँ गांव की झोपड़ी में दूसरे के सहारे जी रही थी और एक बेटा समुद्र के उस पार भेड़ बकरियां के बीच अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा था सत्संगत। दोनों जिंदा थे पर एक दूसरे से 20 साल दूर। रोज की तरह गोलू उस सुबह भी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा था। वहीं एक ही रास्ता, पत्थरों से भरा हुआ, धूल उड़ता हुआ और किनारे किनारे झाड़ियाँ। इसी रास्ते पर एक बड़ा सा कॉलेज था। ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल गेट और गेट के पास एक कुर्सी पर बैठा रहता था सत्संगत एक सिक्योरिटी गार्ड। गोलू को कॉलेज से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस रोज की तरह लाठी टेकता हुआ भेड़ों को हाँकते हुए गेट के सामने से निकल जाता सत्संगत। सिक्योरिटी गार्ड अक्सर उसे देखता, फटे कपड़े, धूप से जला चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। पहले तो गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, पर कई दिनों तक रोज उसी समय उसी लड़के को सत्संगत भेड़ बकरियों के साथ उसी रास्ते से जाते देख उसका मन कुछ सोचने लगा। एक दिन जब गोलू गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने आवाज दी, ओए लड़के, रोज यहीं से जाता है? गोलू रुक गया, धीरे से पलटा। उसकी आवाज में न झिझक थी न घमंड। हाँ बाबूजी, गार्ड ने पूछा, कहाँ रहता है? गोलू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही मालिक के पास। गार्ड ने उसकी आवाज में देखा सत्संगत। उसे लगा जैसे उसे प्यास लगी है। उस दिन गार्ड ने अपने सत्संगत पास बुलाया और उसे पानी दिया, जैसे बरसों बाद किसी ने इंसान की तरह बात की हो। सिक्योरिटी गार्ड सत्संगत अब रोज उसके आने का इंतजार करता। अब गोलू रोज उसी रास्ते से भेड़ बकरियां को लेकर गुजरता था और सिक्योरिटी गार्ड रोज उसे देखता था, पहले नजरे से, फिर सवालों से और फिर धीरे धीरे इंसानियत से। कभी सत्संगत वो पूछता, खाना खाया कि नहीं? कभी बस कह देता, धूप बहुत है, थोड़ी देर बैठ जाया कर। और एक दिन जब गोलू गेट के पास थोड़ा देर रुक जाता तो सत्संगत गार्ड ने फिर पूछा, तेरा कोई घर परिवार है क्या? ये सवाल जैसे सीधा गोलू के सीने में लगा। गोलू की आंखें भर आई। वो कुछ पल जमीन की तरफ देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबू साहब, मुझे तो मेरा घर भी याद नहीं। उसकी आवाज भारी गई सत्संगत। जब मैं 12 साल का था तब पिताजी से किसी बात पर नाराज होकर घर से भाग गया। मैं गुस्से में घर से भाग गया, स्टेशन पहुंचा और एक ट्रेन में बैठ गया।
गोलू ने आंख पहुंची। साथ संगत, मुझे नहीं पता वो ट्रेन मुझे कहाँ ले गया। बस इतना याद है सब कुछ बहुत दूर चला गया है और घर जाने के चक्कर में मुझे नहीं पता मैं कैसे एक पानी जहाज में चढ़ गया और वो जहाज मुझे यहाँ अपने घर से बहुत दूर इस समुंदर के बीच ले आया। बोलते सासंगत जी आंखों से आंसू गिर पड़े। गार्ड बिल्कुल चुप था। उसने पहली बार गोलू को इतना टूटा हुआ देखा। गोलू आगे बोला, उस वक्त मुझे अपने गांव का नाम भी पूरा याद नहीं था। बस इतना लगता है जैसे कोई नाम था। सासंगत, उसने माथे पर हाथ रखा, याद करने की कोशिश की। सूरज ढल गया, शायद यही नाम था सासंगत, पर कौन सा जिला, कौन सी जगह, कुछ भी नहीं पता। सासंगत, उस आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए बाबू साहब, मैं कभी घर लौट नहीं पाया। बिना पता, बिना नाम मैं कैसे ढूंढूंगा। सिक्योरिटी गार्ड की आंखों भी नम हो गई। सासंगत, उसने गोलू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसे तब नहीं पता था कि सूरजगढ़ नाम उस कहानी की पहली सच्ची डोर है जो गोलू के उसके घर पहुंचने में मदद करेगी। सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तेरे माता पिता का नाम याद है क्या? सासंगत, गोलू ने आंखें बंद की। यादें की उस अंधेरे कमरे में बहुत ढूंढा। माँ का नाम। सासंगत जी, शायद शांति था। उसका गला भराया। पिताजी का नाम रामदयाल। फिर उसने हल्की सी सांस ली। और एक छोटा भाई था, मोहन, बहुत छोटा था। तब सिक्योरिटी गार्ड हर नाम को मन ही मन दोहराने जैसे कोई टूटी हुई माला के मन के एक एक करके जोड़ रहा हो। कुछ पल बाद गोलू ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। कांपती आवाज में बोला, बाबू साहब, क्या आप मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दोगे? दोनों हाथ जोड़ लिए। सासंगत, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? उस सवाल में 20 साल की भूख थी, प्यार की, अपनापन की। सिक्योरिटी गार्ड ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, देख गोलू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो तुझे तेरे घर वाले से जरूर मिलवाऊंगा। गोलू की आंखों से आंसू बह निकले। सासंगत, आज इतने साल बाद किसी ने उसे वादा किया था और उसी पल अंडमान के उस रास्ते पर एक टूटे हुए बेटे ने पहली बार अपने घर की सूरत देखी थी। सासंगत, उम्मीद में गोलू ने डरते डरते पूछा, बाबू साहब, आप मेरा घर कैसे ढूंढोगे? सिक्योरिटी गार्ड हल्का सा मुस्कुराया, अरे भोला, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ मिल जाता है। तेरे गांव का नाम पता, बस वही काफ़ी है। उसने मोबाइल निकाला। सासंगत, गोलू पास ही खड़ा रहा, जैसे सांसें उसकी स्क्रीन पर अटकी हो। गार्ड ने टाइप किया, सूरजगढ़, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैप ढूंढा, नाम बदले, पर वैसे कोई जगह नहीं दिखी। सासंगत जी, वैसी कोई जगह ही नहीं दिखी। गार्ड का चेहरा धीरे धीरे बुझ गया। गोलू समझ गया, उसकी आंखें फिर झुक गई। सासंगत, कोई बात नहीं बाबू साहब, वो धीमे से बोला, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। उस दिन सासंगत जी दोनों चुप थे। अगले दिन गोलू फिर भेड़ बकरियां लेकर उसी रास्ता से आया। दिल में एक डर था, शायद अब गार्ड उससे नज़र भी ना मिलाए। लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसने पूछ लिया, साहब, मेरा गांव मिला क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने उदास मन से सिर हिला दिया, नहीं गोलू। गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस लाठी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने ही वाला था। तभी गार्ड रुक गया। सासंगत, एक बात पूछूं गोलू? पलटा, तू जरा ठीक से सोच, तेरे गांव का नाम पक्का सूरजगढ़ ही था। गोलू वहीं रुक गया। सासंगत, उसने आंखें बंद कर ली, माथे पर जोर दिया, बहुत देर तक खामोश रहा। भेड़ें भी रुक गई। सासंगत, जैसे इंतजार कर रही हो। फिर अचानक गोली की आंखें खुल गई। सासंगत, साहब, शायद सूरजगढ़ नहीं। उसकी आवाज़ कांपी।
शायद नाम था सूरजमल। सिक्योरिटी गार्ड झट से मोबाइल उठाया। उसने टाइप किया, सासंगत जी, सूरजमल। इस बार मैप रुक गया। एक जगह स्क्रीन पर उभर आई। गार्ड की आंखें चमक उठी। गोलू जगह मिल गई। गोलू की सांस अटक गई। सासंगत सच। गार्ड ने बिना देर किए वहां के पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला, फोन लगाया, धीमी साफ आवाज में बोला, नमस्ते साहब, एक आदमी है मेरे साथ, उसके माता पिता का नाम शांति देवी और राम दयाल है सासंगत जी। एक बेटा 20 साल पहले घर से गायब हो गया था। क्या आपके रिकॉर्ड में कुछ मिला है? फोन के उस पार कुछ देर खामोशी रही सासंगत। फिर आवाज आई, अभी तो ऐसा कोई तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम पुराने फाइल्स चेक करेंगे तो शायद कुछ पता लग जाए। सासंगत जी, आप इंतजार कीजिए, हम पता करके बताएंगे। गार्ड ने फोन रख दिया। गोलू उसे एक झट देखता रहा। साहब, कुछ होगा ना? सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोलू, अब शुरुआत हो गई है, इतनी दूर आकर भगवान पीछे नहीं हटेंगे। उस पल गोलू की आंखों से आंसू गिर पड़े। सासंगत जी, सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।